दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग की बहुत अहम जानकारी चंदौली ज़िले का मैं देना चाहता हूं। मैं अभी महिला चिकित्सालय मुगलसराय में हूं, जहां को आप लोग समझते हैं बहुत कुछ प्रोग्राम देते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आकिफ अहमद जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि सर, जो लोग आप जाने सर, कोविड के जो पेशेंट हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, उनकी चेकिंग कैसे हो रही है, उनके लिए क्या प्रिकॉशन है? कोविड का नहीं, हमने जो है एक होम टू होम एक सर्वे, एक कैंपेन चला रखा है। हमारा मेन मकसद ये है कि जो ऐसे हमारी जो बीच में सोसाइटी में ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिसको सर्दी जुखाम खांसी बुखार हो रखा हो, या ऐसे पेशेंट जो ऐसे लोग जो किसी कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हों, उनके आसपास रहते हैं, उनकी हमें स्क्रीनिंग करवानी है। स्क्रीनिंग क्या टेस्ट हम करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिनको सर्दी जुखाम खांसी बुखार की दिक्कत है, बदन में दर्द हो रहा है वायरल फीवर की वजह से, वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। वो टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोविड की, ठीक है। ये सुविधा यहाँ पर मतलब 20 दिन से ज़्यादा हो गया है, 20 दिन से ऊपर हो गया है। यहाँ से अब कंटिन्यू लगभग 100-150 पेशेंट की रोज़ाना जांच हो रही है। इसमें 8-10 ऑन एन एवरेज 8-10 पेशेंट डेली कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है। तो कोविड पॉजिटिव जो भी पेशेंट निकलते हैं, जो भी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनमें कोई लक्षण नहीं होता है, उनको L1 हॉस्पिटल में रखा जाता है। हॉस्पिटल मतलब यहाँ पर L1 का मतलब ये है कि ऐसे देखिए, हम L1 हॉस्पिटल इसलिए बना हुआ है कि इसका मेन मकसद ये है कि कोविड जो बीमारी है वो मेनली जो फैलती है कैरियर के थ्रू फैलती है। मतलब जो ऐसे लोग जिनके पास बीमारी तो होती है लेकिन लक्षण कोई नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि हमें कोई बीमारी है, तो ऐसे लोग को उनको खतरा नहीं होता है। ऐसे लोगों को सोसाइटी को खतरा रहता है कि इसकी वजह से किसी और को ना हो जाए, ठीक है। तो L1 हॉस्पिटल इसलिए उनको सेपरेट जगह रख दिया जाए, ठीक है। उनको जो सुविधा दी जा सकती है सुविधा दिए, ताकि ये पब्लिक में ना फैले बीमारी। पब्लिक में? हाँ, पब्लिक में। L1 हॉस्पिटल का मेन मकसद ये ऐसे पेशेंट को आइसोलेट अलग कर देना जो सोसाइटी में बीमारी को फैला सकते हैं। ये सर, जो जांच कराने के लिए आ रहे हैं वो अपने से आ रहे हैं या फिर आप उनको बुला रहे हैं? नहीं, हमारा होम टू होम सर्वे चल रहा है। उसमें लोगों को होम टू होम जाकर बताया जा रहा है कि ऐसी किसी भी आदमी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है घर में, हाइपरटेंशन है, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है, सांस की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोग आकर अपनी जो है यहाँ जांच करवा लें फ्री में, ठीक है। वो जांच, वो भी पेशेंट आ रहे हैं जो हमारे यहाँ OPD में आते हैं, ANC प्रेगनेंसी के से रिलेटेड है, या टीकाकरण में जो भी लोग आ रहे हैं, हम उनकी जांच करते हुए ही अंदर एंट्री करवा रहे हैं। इसके दरमियान सर मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग जैसे होम क्वारंटीन का चक्कर है, उनका क्या है, कैसे? होम आइसोलेशन है एक होम क्वारंटीन एक अलग चीज़ है, होम आइसोलेशन एक अलग है। ऐसे पेशेंट जो कि पॉजिटिव हो गए हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, उनके पास 2 ऑप्शन है फिलहाल। एक तो ये कि L1 में जाके रहें, और दूसरा ऑप्शन है होम आइसोलेशन में। उसके लिए आपके पास सेपरेट रूम होना चाहिए, उस पेशेंट के लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपको एक ऐप दिया जाता है, उसमें ऐप को पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। डेली आपको डिस्ट्रिक्ट से डेली उसी नंबर पे आपको कॉल करके पूछा जाएगा कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से क्या रीडिंग है, पल्स आपकी क्या है, सैचुरेशन क्या है, वो डेली फीडिंग होती है। वॉच किया जाता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सिम्प्टोमेटिक तो नहीं हो रहा है। यदि सिम्टोम आना शुरू हो जाएगा, सैचुरेशन फॉल करेगा, तुरंत उनको L1 में नहीं L2 में शिफ्ट किया जाएगा। L2? हाँ, अगर उस तरह का आ जाता हो। हाँ सर, इसी के साथ और जानकारी मैं जानना चाहूँगी, अगर मान लीजिए होम आइसोलेशन उनका हो गया, जी जी, तो दर्शकों की जानकारी कि जिसमें उनके परिवार में और लोग हैं, हाँ, उनको क्या करेंगे? उनसे देखिए, जिनको एक पॉजिटिव पर्सन है, जो परिवार में और लोग हैं, सबसे पहले तो उनको जो जांच चल रही है वो जांच तुरंत करवाएं यहाँ पर। ठीक है। उससे ये कंफर्म हो जाएगा उनको ये रोग है कि नहीं है, ठीक है। यदि है तो आप उसी जगह पर आइसोलेशन में चले जाइए, उसी के साथ रहना चाहे साथ में रह सकते हैं, क्योंकि दोनों लोग पॉजिटिव हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और जो पॉजिटिव नहीं है, जो नेगेटिव है, वो सेपरेट रहें, दूरी बना के रहें। हाँ, जितना हो दूरी बना के रहें। कि अगर उनके घर में कोई पॉजिटिव एक हो गया
और दूसरा का हो गया, तीसरा का फिर हो गया, तो क्या उसी रूम में क्वारंटीन या आइसोलेशन करते रहेंगे या फिर अपने पास ले जाएंगे? देखिए, एक गाइडलाइन होती है, एक आदमी के लिए लगभग 50 से 70 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। यदि कमरा बड़ा है तो उसमें 2 लोग भी रह सकते हैं, ज़्यादा कमरा बड़ा है स्क्वायर फीट के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। यदि 110 स्क्वायर फीट का कमरा है, आराम से 2 लोग उसमें रुक सकते हैं। हाँ जी। और उनके पास कमरा है तो दूसरा कमरा पे हाँ, नहीं तो कमरे हैं, बेहतर ये होगा कि अलग वो टॉयलेट ले नहीं है तो एक साथ भी रह सकते, 2 पॉजिटिव लोग एक साथ रह सकते। अच्छा, जिनके पास कमरा नहीं है उन्हीं को हम L1 अपने से हाँ, जो L1 में भेज रहे हैं, जिनके पास कमरे और सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, सेपरेट रूम की व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम L1 में भेज रहे हैं। इसके साथ कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि भैया साथ में रह रहे हैं, उनके पास सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम की मतलब सेपरेट टॉयलेट सेपरेट रूम की उतनी व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं L1 में नहीं जाऊँगा, आप मेरे पेशेंट की यहीं व्यवस्था करिए। तो उसके लिए ये हमने बताया था कि आप उसी रूम में रहिए, ठीक है, टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ पेशेंट ही रहेगा, आप कहीं और अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आप उसको खाना देते रहिए, ठीक है। सेपरेट में वो रहेगा, आपसे आइसोलेट रहेगा, चाहे पेशेंट को आप सेपरेट करके रखिए, चाहे आप वहाँ से हट जाइए। आपके पास एक ही कमरा है, एक ही टॉयलेट है, ठीक है, तो ठीक है, उस पेशेंट को वहाँ रहने दीजिए, हम आपको आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खाने की बाहर से व्यवस्था कर लीजिए, कोई घर के एंट्री ना करे। तो कुछ लोग ये है कि हर हाल में उनको आइसोलेशन चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा दोस्तों, धन्यवाद।